जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज। शिक्षा विभाग से जुड़ी एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने अपना छुट्टी 30 जनवरी तक बढ़ा दिया है और इसके सबसे बड़ी वजह यह है कि वो मानने के लिए तैयार नहीं हुए हैं। शिक्षा विभाग के आला अधिकारी और कई सीनियर आईएएस अधिकारी के पाठक को मनाने की भरपूर कोशिश की और कहा कि वापस आप शिक्षा विभाग में लौट जाइए और शिक्षा विभाग को आप संभालिए, लेकिन के पाठक ने मानने से इनकार कर दिया। उनके दिमाग में कुछ बड़ा चल रहा है और इसी वजह से उन्होंने फॉर्म 202 का इस्तेमाल किया था। हमने अपने वीडियो में पहले भी दर्शकों को बताया था कि के पाठक फॉर्म 202 का इस्तेमाल ऐसे ही नहीं किया है। उनके मन में भारी नाराजगी है और सरकार से कहीं न कहीं वो बहुत दुखी हैं और फॉर्म 202 का इस्तेमाल उन्होंने अचानक अपने दफ्तर में जाने के बाद कर दिया था और फॉर्म 202 का इस्तेमाल जब कर दिए तो वापस अब नहीं आएंगे, उसकी गुंजाइश बहुत कम है। अगर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव अगर शिक्षा विभाग में लौटे भी तो बहुत मुश्किल से लौटेंगे और लौटेंगे तो अपने शर्तों के हिसाब से लौटेंगे, लेकिन सरकार उनकी शर्त मान ले ये ज़रूरी नहीं है। कुछ शर्त के आधार पर बात करने की कोशिश की गई कि आपको बहुत ज़्यादा दखल अंदाजी नहीं किया जाएगा, लेकिन आप भी विवादित एक्शन नहीं लेंगे, लेकिन ये तमाम बातचीत विफल हो गया और बातचीत बनी नहीं और के पाठक ने एक बार फिर अपने छुट्टी को 30 जनवरी तक के लिए बढ़ा दिया है। अब इधर सरकार परेशान है और सरकार ने कई सीनियर अधिकारियों को एसीएस के पद के लिए चुनना शुरू कर दिया है। इसके लिए विजय चौधरी और अशोक चौधरी को लगाया गया है और कहा गया है कि कोई सीनियर आईएएस अधिकारी को आप देखिए जो पॉलिटिकली भी कोई विवाद खड़ा ना करें और सरकार के कामों में कोई परेशानी ना आए और शिक्षा विभाग भी दुरुस्त तरीके से चले। जैसे बच्चों की उपस्थिति बढ़ी रहनी चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन आना चाहिए स्कूल में, जो बदलाव हुए हैं उसमें कोई समझौता न हो, स्कूलों में जो चल रहा है गतिविधि वो गतिविधि जारी रहना चाहिए और अच्छा अधिकारी होना चाहिए। तो इसके लिए 2-3 नाम सुझाए गए हैं जो नीतीश के काफ़ी करीबी आईएएस रहे हैं, लेकिन उन आईएएस अधिकारियों पर पहले से ही काफ़ी वर्कलोड है। जैसे आनंद किशोर, प्रत्यय अमृत, इन आईएएस अधिकारियों का नाम सुझाया गया है, लेकिन ये लोग पहले से ही काफ़ी लोड में हैं, इन पर काफ़ी वर्कलोड है और ऐसे में इनको एसीएस बनाना मुश्किल लग रहा है। तो इसके बाद इन चुनिंदा अधिकारियों के बाद कौन से आईएएस अधिकारी हैं जिस पर नीतीश कुमार भरोसा जताएं और शिक्षा विभाग जैसा विभाग उनको सौंपे, तो इस पर मंथन जारी हो गया है। तो अब एक बात निकलकर तो साफ हो गई है कि के पाठक अब नहीं लौटेंगे। इसकी गुंजाइश 100% में 1% मात्र रह गई है कि के पाठक वापस शिक्षा विभाग में लौटेंगे। 99% अब ये गुंजाइश है कि शिक्षा विभाग में के पाठक कभी नहीं लौटेंगे। उन्होंने अपना मन बना लिया है और इसी के चलते उन्होंने 30 जनवरी तक अपना छुट्टी बढ़ा लिया है ताकि सरकार इसके पहले किसी न किसी आईएएस अधिकारी को एसीएस के पद पर बहाल कर ले। जब एसीएस के पद पर बहाल हो जाएंगे कोई आईएएस अधिकारी, तब के पाठक 30 जनवरी को योगदान करेंगे और किसी नए विभाग उनको आवंटित कर दिया जाएगा और चलता रहेगा। लेकिन जब तक के पाठक छुट्टी से वापस नहीं लौटते हैं या फिर एसीएस की बहाली नहीं हो जाती है, एसीएस पर की पोस्टिंग नहीं हो जाती है, तब तक के पाठक बिहार के केंद्र में बने हुए हैं, वो चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। के पाठक जितना ट्रेंडिंग में है उतना, या जो मीडिया में सुर्खियों में बने हुए हैं उतना बिहार का कोई मंत्री भी सुर्खियों में नहीं बना हुआ है। कह लें तो नीतीश कुमार का जो सियासत चल रहा है वो भी कहीं ना कहीं के पाठक के चर्चा के आगे थम रहा है। तो के पाठक काफ़ी चर्चा में आ गए हैं और सरकार इसको बहुत बारीकी से, बहुत सावधानी से हैंडल कर रही है और कोई बदनामी न हो, इस चर्चा को भी आसानी से समाप्त कर दिया जाए और एसीएस की बहाली भी हो जाए। अब इस पर मंथन जारी हो गया है कि कोई सरकार को नुकसान न हो और इसका कोई पॉलिटिकल माइलेज विपक्ष न उठा ले। विपक्ष भी के पाठक को लेकर बहुत खामोश है। तो एक बात साफ हो गया है
कि अब के पाठक वापस नहीं लौटेंगे और 2-3 दिनों के अंदर या मैक्सिमम अधिकतम 1 सप्ताह के अंदर एसीएस की पोस्टिंग कर दी जाएगी, क्योंकि शिक्षा विभाग के कई काम एसीएस के पोस्टिंग नहीं होने की वजह से पेंडिंग में पड़ा रहेगा। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया, फिर हम इस पर लगातार अपडेट लेते रहेंगे। जो नई जानकारी आएगी हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।